किस प्रकार से एक शिष्यत्व को धारण करके पूरे जीवन भर एक चेतामय ज्ञानमय बनकर जीवन को व्यतीत करें और जीवन की वह सार घटिता, जीवन का वह उन्नत्व, जीवन की वह क्रिया, वह सब कुछ प्राप्त करें। तो जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य ज्ञात होना चाहिए, जीवन का मर्म ज्ञात होना चाहिए, जीवन के क्या मायने हैं, हमें क्या प्राप्त करना है वह ज्ञात होना चाहिए। किस पद पर चलकर, किस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में उस आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से भौतिक उन्नति कर सकें और वह तत्व, वह गुरुत्व को धारण करके एक जीवन, एक कुमारी में, एक चैतन्यता में, एक निश्चिंतता के साथ व्यतीत कर सकें और इस पालनपुर की, इस हिमाचल की दिव्य भूमि पर आप सब शिष्यों के बीच पर आकर आपके आतुरता, आपके प्रेम, आपके भावना, आपके समर्पण के माध्यम से आपने जो इस शिविर का आयोजन किया है, जिन गुरु भाइयों बहनों ने, जिन साधकों शिष्यों ने सदगुरुदेव के प्रति, माता जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अपना पूर्ण रूप से एक साध्य करने के लिए, वह गुरु कार्य के लिए निमित्त हुए हैं, उन सभी गुरु भाइयों को मैं पूर्ण रूप से हृदय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और उनकी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और इसीलिए ब्रह्म पुराण में, शिव पुराण में एक उल्लेख आता है कि किस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य एक माता पिता के सहयोग के कारण एक योनि में जन्म लेता है और जब तक वह उसकी इच्छा है या इच्छा नहीं है, उसे उस मनुष्य देह को धारण करना पड़ता है और जब तक वह 7वें महीने तक वह गर्भ में रहता है तो बिल्कुल वह एक आराम से रहता है, निश्चिंत रूप से रहता है, क्योंकि वह उस समय एक ब्रह्म से जुड़ा हुआ होता है और 7वें महीने से लेकर जन्म तक वह दुखी होता है, संतप्त होता है कि मुझे एक नया जन्म लेना होगा। उसी प्रकार से मुझे वह मलमूत्र लाल की क्रिया में जन्म आगे बढ़ाना होगा। वह एक दुखी होता है, संतप्त होता है, वह अपने जीवन में उस समय वह रोता और जो है उसका जन्म होता है, जिस प्रकार से एक नारियों से लिपटा हुआ, जिस प्रकार से एक बंधनों से लिपटा हुआ कैदी संसार में फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से उसको हो जाता है और जन्म लेना उसकी मजबूरी हुआ और साथ ही साथ इस धरा पर देवता भी जन्म लेते हैं, राक्षस भी जन्म लेते हैं, लेकिन देवता योनि में आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि वे एक निश्चित एक क्रिया के लिए हुए हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई हास्य नहीं, कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का कोई उनके जीवन में दुख नहीं है जीवन में, और वे भी इस मनुष्य योनि में धारण करते हैं, मनुष्य जीवन को धारण करते हैं। और जिस प्रकार से जब वह बालक जन्म लेता है तो 7वें महीने के पश्चात वह उस बंधन से टूट जाता है, दूर हो जाता है, वह सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि यह इस संसार में यह एक स्मृति विशुद्धि की क्रिया होती है, एक ब्रह्म और माया की क्रिया होती है, जिसके कारण वह
अपना पिछला सब कुछ भूल जाता है और एक नए परिवेश में आ जाता है, एक नए वातावरण में आ जाता है। जिस प्रकार से उसका लालन पोषण होता है, शिक्षा होती है, जिस प्रकार से कर्म होते हैं, जिस प्रकार से उसके माता पिता का घर का आचरण होता है, उसी प्रकार से वह उस संसार में आगे बढ़ता है। यदि घर का अच्छा वातावरण है, माता पिता सदाचारी है, प्रतिबद्धता है, पवित्रता है, तो उसी आगे उस राह में आगे बढ़ जाता है। यदि घर का वातावरण झूठ और सत्य का है, जहाँ शराब और सिगरेट का सेवन किया जाता है, तो उसी वातावरण में ढल जाता है, क्योंकि उसे उस बात की कोई समझ नहीं होती है जिस प्रकार से उसके और एक नए परिवेश में आकर एक नए बंधनों में बन जाता है। कोई उसके माता बन जाती है, कोई पिता बन जाता है, कोई चाचा बन जाता है, कोई बहन बन जाती है, कोई भाई बन जाता है, और वह उस जीवन में क्रिया में आगे बढ़ता है। और देवता भी अनेक अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। उनके जन्म लेने की क्रिया को अवतार माना गया और सामान्य घर के बालिका बालिकों के सामान्य जीवन माना गया, सामान्य क्रिया मानी गई, क्योंकि उस देवता को, उस भ्रम को, उस अवतार को ज्ञात रहता है कि मुझे जीवन में क्या क्रिया करनी है, किस प्रकार से मुझे अपने जीवन में वह तत्व को आगे बढ़ाना है। और उस अवतार के कारण, उस क्रिया के कारण जब तक वह घर में रहता है, तब तक माँ के चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक प्रफुल्लता, एक विरुष्टता रहती है, क्योंकि वह एक अवतार होने की क्रिया, अवतरण होने की क्रिया है। चाहे वह राम के माध्यम से हो, कृष्ण के माध्यम से हो, महावीर के माध्यम से हो, शंकराचार्य के माध्यम से हो, बुद्ध के माध्यम से हो, ऋषियों के माध्यम से हो, यह उनके अवतार लेने की क्रिया है। और इस जब माँ को दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो यह समझना चाहिए कि एक सामान्य बालिक बालिका जन्म ले रहा है। और इस हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और वे देवी देवता भी उस ब्रह्म का आनंद लेने के लिए, उस अवतरण का आनंद लेने के लिए, उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए वह देवता भी जन्म लेते हैं, ताकि वो उनके आसपास की क्रियाओं को देख सके, उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनका आनंद प्राप्त कर सके, उनका ध्यान प्राप्त कर सके। तो वे देवता भी कई कई रूपों में जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण के साथ साथ हजारों हजारों देवताओं के रूप में गोपालों में जन्म लिया, अप्सराओं ने जन्म लिया। हम ये सुनते हैं कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही है और देवता, हजारों देवता हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। भगवान शिव ने जब अवतरण लिया तो हजारों गण, राम ने जब जन्म लिया तो हजारों हजारों देवता और उस मानव रूपी के रूप में उनका जन्म हुआ, ताकि वे उनके आसपास रह सके, उनकी क्रियाओं को देख सके, उनका आनंद ले सके, उनका, क्योंकि वो एक अवतार से मिलने की क्रिया है, वो उस अवतार में समा जाने की क्रिया, वो पूर्ण रूप से उस अवतार को समझने की क्रिया। और जब मनुष्य, क्योंकि देवताओं में विकार नहीं होता, और जब मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर विकार तो अवश्य आ जाते हैं, संचित भाव तो अवश्य आ जाते हैं। वह उस अवतार से मिलने के लिए अपने जीवन में एक छटपटाहट लाता है, एक बेचैनी लाता है, एक व्यथा लाता है कि मुझे
अपने जीवन में उस अवतार से मिलना, उस देवता से मिलना, उस भगवान से मिलना। क्योंकि मनुष्य में विकार तो अवश्य उत्पन्न हुआ उसके माता पिता के शरीर के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके आसपास के वातावरण के कारण, उसकी संचित पीड़ाओं के कारण उसके विकार तो अवश्य उत्पन्न होते हैं। और जिस प्रकार से दूध और रेत का मिलन नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ब्रह्म और माया का मिलन नहीं हो सकता। तो वो अपने जीवन में उस अवतार से मिलने की क्रिया के लिए उद्यत होता है। और ये छटपटाहट, ये बेचैनी, ये व्यथा कि मुझे अपने जीवन में पूर्ण रूप से उस अवतार से साथ मिलने की क्रिया, जुड़ने की क्रिया करनी है। और जो किस प्रकार से हो, क्योंकि यहां राक्षस वृत्तियां भी जन्म लेती हैं मनुष्य के रूप में। और जब इस संसार में किसी राक्षस के साथ किसी देवी की शादी हो जाती है, या किसी राक्षस के साथ किसी देवता की शादी हो जाती है, तो जीवन एक नाट्य बन जाता है। और यदि दोनों में एक प्रकार का भाव हो और दोनों एक समर्पण की क्रिया में हो, तो उस अवतार से मिलने की क्रिया में पूर्ण रूप से, क्योंकि ये संसार है, इस संसार में बाधक अवश्य आती है। मिलने की क्रिया में बाधा अवश्य आती है, और वह अंदर एक पीड़ा है, क्योंकि वह उस ब्रह्म का, उस अवतार का एक अंश है। लेकिन विकारों के कारण वह जुड़ नहीं पा रहा, वह समझ नहीं पा रहा, वो उस क्रिया को पूर्ण नहीं कर पा रहा। इसलिए वह अपने जीवन में एक बेचैन है उस अवतार से मिलने के लिए। और जब हम, क्योंकि उस अवतार से मिलने की क्रिया में, उस ऐश्वर्य प्राप्त करने की क्रिया में, संसार में जो भी मनुष्य है उनके पास एकमात्र ही विकल्प रहता है, एकमात्र ही क्रिया रहती है। क्योंकि तन और मन से मिलने की क्रिया केवल जुड़ाव की क्रिया, जो भक्त और ईश्वर को, जो गुरु और शिष्य को, जो परमेश्वर की अवस्था का सानिध्य प्राप्त करने के लिए एक ही स्थिति आती है, वह स्थिति होती है जीवन में उस अश्रुओं के माध्यम से। ताकि अश्रुओं के माध्यम से हमारे अंदर का जो भी विकार होता है, एक संचित भाव होते हैं, हमारे जो एक दूषित कर्म होते हैं, वह उन अश्रुओं के माध्यम से हमारे अंदर के समाप्त होने की क्रिया होती है। क्यों एक दक्षिण से आकर ये व्यक्ति जोधपुर में जुड़ता है, क्यों दूर हिमाचल से आकर ये व्यक्ति मथुरा में जुड़ता है? क्योंकि उसको एक ज्ञात तो है, और उसे अपने जीवन का वह कि मुझे किस प्रकार से उस अवतार से मिलने की क्रिया को पूर्ण करना, और अश्रुओं के माध्यम से जब हमारा अंदर का सारा सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि हम किस प्रकार से अवतार से मिले जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है, किस प्रकार से उस भगवान से जुड़े, किस प्रकार से उस परमहंस स्वामी से जुड़े। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि हम जुड़ सकें। यह शरीर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि शरीर में, इस शरीर को चीर फाड़ करके देखें तो इस शरीर में लार, त्वचा, थूक,
रक्त के अलावा इस शरीर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम इसके ऊपर अभिमान कर सके कि यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो हम सही अर्थों में एक श्रेष्ठ है, अद्वितीय है। इस शरीर को हम उस अवतार पुरुष को चढ़ा नहीं सकते हैं, नाशवान वस्तु चढ़ा नहीं सकते हैं। आज मिठाई चढ़ाएंगे तो खराब हो जाएगी, कपड़ा चढ़ाएंगे वह फट जाएगा। और जुड़ने की क्रिया तो अवश्य करनी, जुड़ने की क्रिया नहीं करेंगे तब तक संसार में एक भ्रमित रहेंगे, व्यथापूर्ण रहेंगे, पीड़ा रहेंगे, बेचैन रहेंगे, भटकते रहेंगे संसार में, जब तक उस अवतार पुरुष से जुड़ने की क्रिया को पूर्ण नहीं करेंगे। और केवल माध्यम होता है उन अश्रों के माध्यम से, आंसू के माध्यम से हमारा जब अंदर का सब धुल जाता है और उस अवतार पुरुष को हम जब हृदय में बैठाते हैं पूर्ण रूप से, तब मिलन की क्रिया व जुड़ाव की क्रिया वह पूर्ण होती है। और हम सुनता है कि जब गोप वाले कृष्ण से मिलते नहीं थे तो उनके आंसुओं से बिलखते रहते थे, वे रोते रहते थे, कृष्ण से मिलने के लिए आतुर रहते थे। देवता जब तक भगवान शिव के मिलते नहीं थे, दर्शन नहीं करते तब तक वे आतुर रहते थे, रोते थे, डरते थे। और जब हमारा चित्त सब सुल जाता है, इसे संसार में देवता और भक्त को अर्थात भगवान और भक्त को एक जिस प्रकार से एक पानी माना गया, जल माना गया, इस संबंध को जिस प्रकार से जल में मछली को थोड़ा सा निकाल दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो वो मछली तड़पने लग जाती है, बिलखने लग जाती है, उछलने लग जाती है। उसी प्रकार से इस संसार में जब भक्त शिष्य जब सद्गुरु से, ईश्वर से जब दूर होता है तो वो बिलखने लग जाता है, रोने लग जाता है, व्यतीत हो जाता है। और जब वह पूर्ण रूप से उस पानी में समा जाता है, इसे जुड़ने की क्रिया इस संसार में अवश्य होनी चाहिए। जुड़ने की क्रिया नहीं करेंगे तब तक जन्म जन्म में